आज हम एक ऐसे रेलवे स्टेशन की बात करने जा रहे हैं जो कि 47 सालों से बंद था और उसको पुनः 2009 में जब ममता बनर्जी रेल मंत्री बनती हैं तो उसको पुनः संचालित किया जाता है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं बेगनकोदर रेलवे स्टेशन की, जो कि सन 1960 में बन के तैयार हुआ और 1960 में ही उसका संचालन किया गया। 1960 से ही वह संचालित होता था। वहाँ पे फर्स्ट जो स्टेशन मास्टर थे मोहन, वह फर्स्ट डे जाते हैं ड्यूटी करने तो उनको दिखती है एक महिला जो कि रेलवे स्टेशन की जो पटरियाँ हैं उस पर वह खड़ी होती है। उस पर जो है कि खड़ी होकर इसी को मोहन को ही देखती रहती है। तो मोहन को लगता है यह कोई पागल औरत है और मोहन उसको अनदेखा करके चला जाता है। दूसरे दिन यही दिखता है तो वहाँ पे दिखता है कि वह औरत जो है वहाँ पे डांस कर रही है। मोहन उस गार्ड से कहता है कि जो भी औरत है उसको ले जाके हटाओ, वहाँ से साइड करो। वह गार्ड कहता है कि यहाँ पे कोई भी औरत नहीं है। तो मोहन उसको समझाता है लेकिन वह नहीं मानता है, तो मोहन वापस चला जाता है। तीसरे चौथे दिन भी ऐसा होता है, लेकिन पांचवें दिन मोहन को दिखती है कि वह औरत काफ़ी नज़दीक आ गई है और वह मोहन को देख रही है। लेकिन उस दिन कुछ ऐसा भी होता है कि उसके गार्ड को भी वह औरत दिखाई देती है। तो मोहन बोलता है अब तो यह औरत तुमको दिख रही है, अब इसको हटा दो। गार्ड जाता है, उस औरत को हटाता है, गाली वाली दे के वहाँ से हटा देता है। लेकिन कुछ दिनों बाद कुछ ऐसा दिखता है कि उन दोनों की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। वह औरत जो है उस जो ट्रेन आती जाती है उस ट्रेन की दुगनी रफ्तार से उस ट्रेन के आगे दौड़ रही है। वह ट्रेन उस औरत को नहीं छू पा रही है। अब मोहन और वह गार्ड देख के वह चक्के रह जाते हैं और कुछ दिनों तक ऐसा ही चलता है। और कुछ दिनों बाद जो मोहन है वह ड्यूटी आना बंद कर देता है। 4-5 दिन बाद वहाँ के जितने भी स्टाफ हैं सब जाके मोहन के घर चेक करते हैं तो मोहन के पूरा परिवार डेथ पाया जाता है। अब यह सब होने के बाद वहाँ पे एक नए स्टेशन मास्टर को नियुक्त किया जाता है। कुछ दिनों तक ऐसा ही उनके साथ भी चला और कुछ दिनों बाद वह भी जो है कि ड्यूटी आना बंद कर देते हैं। और जब वह ड्यूटी आना बंद कर देते हैं तो उनके घर भी जाके पता किया जाता है तो वो बताते हैं कि जो मोहन के साथ हो रहा था वही सब मेरे साथ भी हो रहा है। अब इतना कुछ होने के बाद वहाँ पे वो बोले कि हम यहाँ पे ड्यूटी नहीं कर सकते हैं, आप मेरा ट्रांसफ़र कर दीजिए। उनके ट्रांसफ़र के बाद जस्ट ही दूसरे जो है कि स्टेशन मास्टर को नियुक्त किया गया। लेकिन कुछ दिनों तक उनके साथ भी ऐसा हुआ और एक दिन वह अपने ऑफिस में ही मृत्यु पाए गए। और ऐसे ही घटनाएं होती रहीं और अंततः सरकार उस स्टेशन को बंद कर देती है। और सन 2009 में जब 47 साल बाद उस स्टेशन को ममता बनर्जी पुनः संचालित करती हैं तो एक शर्त के साथ संचालित करती हैं कि शाम के 5 बजे के बाद यह स्टेशन बंद हो जाएगा और यहाँ पे कोई भी नहीं जाएगा। स्टेशन शाम के 5 बजे बंद हो जाता है और ऐसा माना जाता है कि जो लोको पायलट है जब भी अपने ट्रेन को उस स्टेशन से पार करता है तो उसको वह औरत दिखाई देती है और उस स्टेशन पे जो लोको पायलट है वह अपने ट्रेन की रफ्तार को इतना तेज कर देता है कि वह औरत उससे भी डबल हो जाती है और ऐसे ही चलता रहता है। लेकिन आज तक यह नहीं पता चला कि आखिर उस औरत की कहानी क्या है और आखिर वह उस औरत की आत्मा वहाँ पे क्यों भटक रही है।